सोचिए सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। एक एक लड़का 10-10 वोट डाल रहा है और वो भी बीजेपी के पक्ष में, और उसके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। आप सोचिए इस देश का सिस्टम किस तरह से सड़ चुका है, गल चुका है। उस लड़के की जाति पता कीजिए, और वहाँ जो अधिकारी थे वो कौन लोग थे और क्या कनेक्शन है उस लड़के का अधिकारी से। अब जाकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कब? जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। अब बताइए, जब एक बूथ पर अधिकारी चाहे तो 10-10 वोट डलवा सकता है, तो चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी क्या करते होंगे। किस तरह से इस देश को जातिवादी मनुवादियों ने हाईजैक कर लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को सचेत होना पड़ेगा, तमाम दलों को सचेत होना पड़ेगा। सोचिए, आज कहीं से कोई आवाज़ उठ रही है जुडिशियरी से, मीडिया से, ब्यूरोक्रेसी से, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग से। आप मान लीजिए कि यही अगर मायावती जी मुख्यमंत्री होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, या सपा बसपा आरजेडी जेडीयू के लिए अगर ये वोटिंग हुआ होता, तो इस देश की मनुवादी जाति मीडिया बवाल कर देती। लेकिन आज कोई टीवी अखबार वाला बोलेगा, इस वीडियो को दिखाएगा। ये तो सोशल मीडिया, जो सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया, उसकी ताकत है कि वो आरोपी जेल गया है और उन तमाम पोलिंग टीम पर कार्रवाई हुई है। तो सोचिए, जातिवाद मनुवाद ने किस तरह से इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की है। जब तक इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, तब तक इस देश में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है। इस देश में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की हैसियत नहीं है कि वो गड़बड़ी करके बच जाए, क्योंकि सिस्टम में जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, या गांव स्तर पर, वो सब कुछ अपने लिए करते हैं। और वो तब ईमानदार हो जाते हैं, उनका मीडिया काम करने लगता है, जुडिशरी काम करने लगता है, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी काम करने लगता है। तब ये सक्रिय हो जाता है जब कोई आरोपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हो, और नहीं भी हो तो उसको आरोपी बना दिया जाता है। आप सोचिए ना, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिलेगा। लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को किस तरह से बदनाम किया गया, लेकिन पिछले 10 साल में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। कांग्रेस का भी यही चरित्र है जो आज बीजेपी कर रही है। कोई ऐसा काम नहीं है जो कांग्रेस ने आज तक नहीं किया है, जो बीजेपी कर रही है। लेकिन तब हम अवेयर नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी वही सारा काम कर रही है जो काम कांग्रेस कभी किया करते थे। कांग्रेस बहुत महीन तरीके से, पढ़ा लिखा जातिवादी वहाँ भरा हुआ है, मनुवादी, तो वो महीन तरीके से काम करता था। और अब बीजेपी खुलेआम डंके की चोट पर, आरएसएस के लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन पहले पता नहीं चलता था, अब पता चल रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सचेत होना पड़ेगा कि इस देश में जातिवाद के शिकार हैं आप। और जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, तब तक ये होता रहेगा। आप किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, आप बिल्ली को चूहे की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, दही दूध की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। उसका नैसर्गिक स्वभाव है कि उसको खा जाएगा। तो जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो कभी भी दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी सिस्टम में हो, किसी व्यवस्था पर बैठा हो। और यही बात जब बोल दीजिएगा तो जातिवादियों को, मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगता है, हमसे नफरत होने लगता है। और ये बात हर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को बोलना पड़ेगा। और जब तक अपने आप संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे, लोक लाज रखेंगे, तब तक आपके अधिकार छीने जाएंगे, आपके अधिकारों का हनन होता रहेगा। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, इन तमाम जगहों पर जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं आएंगे,
तब तक आपके अधिकार नहीं मिलेंगे और ये लोग डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को भी कमज़ोर कर रहे हैं। सोचिए, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? राजतंत्र खत्म हुआ, डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में वोट के ताकत पर सत्ता में लोग आते हैं। जानबूझकर इस देश की मनुवादी मीडिया बहुजन नेताओं को बदनाम करता है, लोकतंत्र को बदनाम करता है और गरीब लोगों को, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे बातचीत में पता चलता है किस तरह से उनको डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ भड़काया जाता है कि सारे नेता चोर हैं, सारे नेता करप्ट हैं, लोकतंत्र से कुछ नहीं हुआ, 75 साल में कुछ नहीं हुआ। आप सोचिए, 75 साल में अगर लोकतंत्र न होता तो हमारे शरीर पर कपड़ा न होता, कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक डीएम, एसपी, कलेक्टर न बना होता। 2000 साल से जाति के आधार पर शोषण चल रहा था, जाति के आधार पर नौकरियां, जाति के आधार पर बिजनेस, जाति के आधार पर अधिकार। लोकतंत्र आया तो किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? जो आज दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। और इसका और फायदा मिलना चाहिए। संविधान पूरी तरह से तब लागू होगा जब संसद भवन में 90% लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का होगा और तब जाकर उनके अधिकार मिलेंगे। जातिवादी लोग, मनुवादी लोग किसी पार्टी में हो, वो अपने हितों की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं कि ये लड़ाई वोट को सोच समझ कर दें। आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस वोटिंग के दौरान बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। टीवी, अखबार के अलावा कहीं भी बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं है और जितने बहुजन दल हैं वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। बस फ़र्क इतना है कि बहुजन समाज के लोगों को 24 कैरेट गोल्ड वाली पार्टी चुननी है जिसका एजेंडा संविधान है। किसी भी बहकावे में ना आए, बहुजन समाज के लोग बहुजनों को चुने, तब जाकर आपके संवैधानिक अधिकार बचेंगे, तब जाकर आपको अधिकार मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैशाली का चुनाव मैं इसलिए लड़ने आया हूँ। 2 वजह हैं। एक तो जो दोनों यहाँ के कैंडिडेट हैं जो बहुजन दलों से हैं, वो दोनों के दोनों जातिवादी, मनुवादी मानसिकता से हैं। बीना देवी जी ने तो रामविलास जी का घर तोड़ दिया, चिराग पासवान के भाई भाई में लड़ा दिया। वो सवर्ण आरक्षण के पक्ष में है, वो संविधान के खिलाफ हैं। बीजेपी संविधान के खिलाफ है, बीजेपी गठबंधन संविधान के खिलाफ है। एक दूसरी जो लालू जी की पार्टी है, उन्होंने जिनको टिकट दिया है, वो डंके के चोट पर कहते हैं मैं इंडिया गठबंधन जिताने नहीं आया हूँ, हराने नहीं आया हूँ, मैं मनुवादी को हराने आया हूँ। उस शख्स ने जिस तरह से जाति सूचक शब्द कहा, जिस तरह से धन बल और बाहुबल का खेल चल रहा है, जिस तरह से हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, वैशाली का पूरा बैकवर्ड दलित, पिछड़ा एकजुट है, बहुजन एकजुट है और 4 तारीख को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। और मैं ये चुनाव इसलिए भी लड़ने आया हूँ ताकि कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक का बेटा चाहे किसी पार्टी में हो, उसका टिकट काटने से पहले लोग सोचे, दरी बिछाएं हम, पार्टी चलाएं हम, लाठी खाएं हम, डंडा चलाएं हम, धरना प्रदर्शन हम करें, और टिकट जब बांटने की बारी आती है, जब मलाई खाने की बारी आती है, तो आपको कह दिया जाता है कि आपके पास पैसा नहीं। आप सोचिए, आप दिन भर किसी के लिए मेहनत करें और शाम में खाने के वक्त आपकी थाली छीन ली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। मैं इसलिए तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं कि सजग होइए, बहुजनों को संसद में भेजिए। और जब तक 90% आपके लोग नहीं होंगे, आप नौकरी में हैं, एसपी हैं, डीएम है, कलेक्टर है, सीएम है, पीएम है, आपका अधिकार नहीं मिलेगा। और इस सब की वजह, भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने की वजह, अगर सबसे बड़ा कोई इसका दोषी है तो वो भारत की जातिवादी, मनुवादी मीडिया है, जहां दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी नहीं है। जब तक मीडिया में रिजर्वेशन नहीं लागू होगा, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मीडिया में पत्रकार नहीं बनेंगे, संपादक नहीं बनेंगे, मीडिया मालिक नहीं बनेंगे, तब तक आपके अधिकार नहीं बचेंगे, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जानबूझकर ये जातिवादी, मनुवादी लोग लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं और अब तो संविधान को भी बदनाम करने लगे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुजन समाज के लोग जुड़े, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका है तो वो भारत की मनुवादी, जातिवादी मीडिया की है, जिसको लगता है कि जाति कुव्यवस्था खत्म हो गई, वर्ण कुव्यवस्था खत्म हो गई, संविधान का राज आ गया तो लोकतंत्र को बदनाम किया जाए, लोकतंत्र में बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाए।
उनका नेता राष्ट्रीय और दलित पिछड़े आदिवासी किसान का नेता जाति का नेता। जिसने जाति बनाई, जो जातिवाद किया, वो दूसरे को जातिवादी कहता है। तो ये आज के लिए बहुत ज़रूरी है। 5वें फेज में सोच समझ कर वोट डालिए और बीजेपी हार रही है, गांठ बांध लीजिए। मिलीजुली सरकार बनेगी, कोई दलित पिछड़ा इस बार प्रधानमंत्री बनेगा और बहुजनों का फिर से अधिकार मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।